हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है क्या उसका कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम या बड़ा फॉलिकल या बड़े सिस्ट बन जाना, इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं क्या। तो वेलकम, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, प्रोफेसर एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट इन एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। सो यू कैन कंसल्ट मी ऑनलाइन ऑल्सो। तो आज हम जानेंगे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो कि जब भी एग्स इंजेक्शन द्वारा गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन एफएसएच या एचएमजी द्वारा बनाए जाते हैं या आईवीएफ में जो इंजेक्शंस यूज़ करते हैं उनसे क्या कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो हाँ, उनसे कभी कभी ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम यानी कि ओवरीज ओवर स्टिमुलेट हो सकती हैं, ज़्यादा ओवरीज में बड़े बड़े फॉलिकल बन सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये किस लोगों में हो सकता है। जो पतली महिलाएं होती हैं, जिनकी एज कम होती है 30 से कम, या जिनको पहले से पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिस पे मेरा एक अलग वीडियो है। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं पीसीओएस के बारे में, या मेरे काफ़ी वीडियोस हैं। तो उन लोगों में ओएचएसएस या ओवरीज में बड़े सिस्ट बनने की चांसेस होती हैं। तो ये पेशेंट को सिम्टम क्या होंगे, क्या तकलीफ़ हो जिससे कि आप पहचानें कि क्या आपको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम हो रहा है। पेशेंट को जो है आपको नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी लग सकती है, जी मिचला सकता है, दस्त हो सकते हैं, या पेट फूल सकता है, सूजन आ सकती है, या फिर जो है कभी कभी जब ये सीवियर कैटेगरी में हो जाता है तो अल्ट्रासाउंड पे आपको लंग्स में पानी भर सकता है, पेट में असाइटिस हो सकती है, पेट में पानी भर सकता है, यानी लंग्स में हाइड्रोथोरैक्स या प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है। तो इसके तहत मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो सकती है, वजन एकदम से उसका सूजन की वजह से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पे कर लेते हैं कि ओवरी में जो है बड़े सिस्ट बन गए हैं, पेट में पानी भरा हुआ है, यानी असाइटिस है या प्लूरल इफ्यूजन है। तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड द्वारा और मरीज के क्लिनिकल सिम्टम्स द्वारा हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। क्या इसको बचाया जा सकता है? हाँ, डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट द्वारा इसको बचा भी सकते हैं। जो एक्चुअली जो ट्रिगर के लिए एचसीजी इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो एचसीजी की वजह से ओएचएसएस हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर्स आजकल ल्यूप्रोलाइड इंजेक्शन भी लगाते हैं, या एचसीजी नहीं लगाते, या फिर कभी कभी देखते हैं कि इसके ज़्यादा ओवेरियन बड़े बड़े फॉलिकल्स बन गए, हमें एक्चुअली एक फॉलिकल चाहिए या 3 या 4 चाहिए, लेकिन ज़्यादा बड़े फॉलिकल्स बन गए, तो उस साइकिल में वो एचसीजी नहीं लगाएंगे या उस साइकिल को स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसके बारे में जान सकते हैं। ये अर्ली भी बन सकता है या लेट भी हो सकता है। अर्ली में कि जब आप एचसीजी के इंजेक्शन के 1 हफ्ते के अंदर, या लेट यानी कि जब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो प्रेगनेंसी मतलब आपके मिस्ड पीरियड्स के बाद भी ओएचएसएस बन सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, जो थोड़ा मेडिकल टर्म्स ही हैं, जिसमें कि इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड लीक हो जाता है एक्स्ट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट में। ये कैपिलरीज की परमेबिलिटी या उनसे ब्लड वाटर फ्लूइड लीक होने की वजह से होता है। इसका कारण है कि वीईजीएफ, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, और टीएनएफ, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स, और कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। इसकी वजह से जो धमनियों या ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है उसकी जगह वो बाहर आ जाता है। एक्स्ट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट यानी कि पेट में भर जाएगा, लंग्स में भर जाएगा, असाइटिस होगी। लेकिन ये इसकी काफ़ी कैटेगरीज़ होती हैं। जो माइल्ड है, जिसमें सिर्फ ओवरीज में बड़े बड़े फॉलिकल दिखेंगे, तो मरीज को हल्का सा नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, दस्त और सूजन वगैरह यही मिलेगा। और मॉडरेट है तब उसमें पेट में पानी भरता है, और सीवियर है तब उसमें लंग्स में पानी भरता है, तब उसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। या फिर अगर बहुत ही सीवियर है तो उसमें जो है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या फिर ब्लड क्लॉट बनने की भी संभावना हो सकती है, तो वो और सीवियर हो सकता है। लेकिन डॉक्टर जनरली इस तरह आपको होने नहीं देंगे और अर्ली स्टेज में ही पहचान लेंगे। कुछ लेकिन लोग प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, मतलब कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि उसमें बड़े बड़े फॉलिकल बन जाते हैं। आजकल जो है, जब से एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जब से ओएचएस का चांसेस भी कम हो गए। पहले जब लॉन्ग प्रोटोकॉल यूज़ हुआ करता था आईवीएफ के लिए, जो डॉक्टर्स मेडिकल टर्म है, तब ओएचएसएस ज़्यादा हुआ करता था। अब बात करते हैं कि इसको
ट्रीट कैसे किया जाए। तो जैसे माइल्ड है, जिसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो उसमें डॉक्टर्स आपको, अगर आप खाना नहीं खा पा रही हैं या पानी नहीं पी पा रही हैं, तो आपको IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, या आपका उल्टी दस्त का जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो चलाया जाएगा। लेकिन सीवियर है तो क्लॉट्स के खतरे को प्रिवेंट करने के लिए आपको हेपेरिन के इंजेक्शन सबक्यूटिकुलर सबक्यूटेनियस दिए जा सकते हैं, या एस्प्रिन भी प्रिवेंट करती है, या कभी कभी जो कैबरगोलिन है ड्रग हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में जो इंक्रीज यूज़ होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन ड्रग है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई और है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए और शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड्स IVF अंडरगो कर रहे हैं या जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे हैं। पहले जैसे क्लोमिफेन ड्रग यूज़ होती थी वो ओवुलेशन इंड्यूस करनी, तब थोड़ा कम होता है OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, लेकिन गोनाडोट्रोपिन जो है उससे ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर्स अपनी तरफ से डिसाइड कर लेंगे। आपको विजिलेंट रहना है और अपने डॉक्टर के पास जैसे जैसे वो विज़िट करें वो करना है, और इसको सीवियर होने से बचाना है। बाय बाय, टेक केयर।